बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमें पहले एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को समझना पड़ेगा। पहले हम एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को समझते हैं और फिर तब जाके हम जो है एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है हमें समझ आ सकेगी। तो पहले आते हैं एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। दो सिग्नल्स विच कंटिन्यूसली चेंजेस आर रिमेन कांस्टेंट आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल्स। ऐसे सिग्नल्स जो कंटिन्यूसली चेंज हो या कांस्टेंट रहे उनको हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कंटिन्यूस रहने की है। चेंज होना या कांस्टेंट रहना ये शर्त नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। जो इसका इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है कंटिन्यूस रहना। जो सिग्नल्स हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं उनको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। ठीक, अब ये कंटिन्यूस रह के चेंज भी हो सकते हैं या कांस्टेंट भी रह सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनालॉग सिग्नल में वो है इनका कंटिन्यूस रहना। जो सिग्नल हमारे पास कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूसली चेंज हो उनको हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स में हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है द वेवफॉर्म ऑफ कंटिन्यूसली चेंजिंग एसी वोल्टेज इज एन एनालॉग सिग्नल। जो हमारे पास एसी वोल्टेज होती है, आपको पता है एसी वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो जो कंटिन्यूसली चेंजिंग एसी वोल्टेज है वो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो ग्राफ है हमारे पास, इस साइड पे हमने टाइम को शो किया है और अप साइड पे वोल्टेज को शो किया है। तो आप वोल्टेज का ग्राफ देख रहे हो, यहाँ से ये कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये एक कंटिन्यूसली चेंजिंग सिग्नल है, इस वजह से इस वोल्टेज को हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं द वेवफॉर्म ऑफ साउंड वेव्स रिप्रेजेंट्स एनालॉग सिग्नल। जो हमारे पास जो साउंड वेव्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो हमारे पास साउंड सिग्नल्स होते हैं, जो साउंड वेव्स होते हैं, वो इस तरह की एक वेवफॉर्म बनाती है जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। आपने वो मोबाइल फ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप में देखे होंगे, जब भी आप बोलते हो तो वहाँ पे एक वेवफॉर्म बनती है। ठीक, तो यहाँ भी जो हमारे पास साउंड वेव्स होते हैं, जो वॉइस होती है हमारी, वो एक एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि जो हमारा साउंड वेव्स होता है वो एक वेवफॉर्म बनाता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो इसलिए वॉइस या साउंड ये क्या है हमारे पास, ये एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह आपने कहा हमारा टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे को हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एंड कंट्रोल एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम उन सर्किट्स को स्टडी करते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक ऐसा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें हम एनालॉग सिग्नल्स को स्टडी करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स को कंट्रोल और प्रोसेस करने वाले सर्किट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइक होता है जिसमें हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे साउंड को, जिससे हमने कहा साउंड एक एनालॉग सिग्नल है। अब वो माइक्रोफोन, वो माइक क्या करता है, हमारे साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है माइक, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हमारे पास एनालॉग सिग्नल होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हमारे पास कंटिन्यूसली चेंजिंग होते हैं। तो जो हमारे साउंड को
एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको दूसरे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है वो माइक। तो हम माइक के बारे में जो स्टडी करते हैं या फिर ये जो एनालॉग सिग्नल को जो है इनकी इंटरचेंजिंग जो होती है या फिर इनके मुतालिक स्टडी, इनके बारे में स्टडी करने को हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेंगे। ठीक, मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो डिवाइसेस एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं उनके बारे में स्टडी करने को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो डिवाइसेस जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं उनको हम बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल जो हम जो है हाथ में जो घड़ी पहनती है जो सुई वाली होती है वो एक एनालॉग डिवाइस है, हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसी तरह जो पिक्चर में आ रहे हैं, फर्स्ट ये वॉच वो हमारे पास एनालॉग है, दूसरा हमारे पास ये मल्टीमीटर जो सुई की मदद से आपको रिजल्ट दे रहा है, ये हमारे पास एक जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि ये दोनों डिवाइस जो हैं हमारे पास ये एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, इस वजह से ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। दो सिग्नल्स विच डिसकंटिन्यूअसली चेंजेस बिटवीन टू स्टेट्स लो एंड हाई आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल्स। ऐसे सिग्नल्स जो डिसकंटिन्यूअसली चेंज हो दो स्टेट के दरमियान, जो कि एक स्टेट हमारे पास लो है दूसरा स्टेट हाई है, तो लो और हाई स्टेट के दरमियान जो सिग्नल्स डिसकंटिन्यूअसली चेंज होते हैं उनको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स का अपोजिट होता है, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स में हमने कहा कि वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं और जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे है एन AC वोल्टेज इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, मतलब जो AC वोल्टेज हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हो, डिस्क्रीट फॉर्म में हो, वो हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हो कि एक सिग्नल हमारे पास 1 के स्टेट में है और फिर वहाँ से वो चेंज होकर 0 तक आता है। ठीक, और 0 से वापस 1 तक जाता है, 1 से वापस 0, 0 से 1, 1 से वापस 0। तो आप देख रहे हो ये 1 से 0 तक आते हुए ये एक सडन चेंज आ गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस चेंज नहीं है, एक जो है अचानक चेंजेस इसमें आते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस चेंजेस जिस भी सिग्नल में हो वो एक डिजिटल सिग्नल होता है। यहाँ पे ये 1 से 0 तक आ गया लेकिन डिसकंटिन्यूअस, 0 से वापस 1 तक चला गया डिसकंटिन्यूअस, 1 से वापस 0 तक आ गया डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में जो सिग्नल होते हैं वो हमारे पास डिजिटल सिग्नल होते हैं। आपको यहाँ पे मैं ग्राफ में दिखा दूँ कि ये हमारे पास लेट सपोज एक ऐसी वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा ये हमारा हाई वाला पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इसमें ये लो है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो +5 है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो -5 है। इसी तरह यहाँ पे ये फिर वापस जो है +5 और यहाँ के वापस -5। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो AC वोल्टेज है वो +5 और -5 में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो +5 से -5 तक जो आता है ना ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में आता है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आते हुए ये -5 तक आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस +5 से -5 तक आते हुए इसमें जो चेंज आती है वो एक कंटिन्यूअस चेंज है, क्योंकि ये आहिस्ता होके चेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके +5 से -5 तक आता है। ठीक है, लेकिन जब आप डिजिटल सिग्नल की बात करो तो इसमें जो आपका हाई है जो 1 है, यहाँ से लो तक आते हुए 0 तक आते हुए कोई कंटिन्यूअस चेंज नहीं आ रहा, कोई आहिस्ता आहिस्ता होकर चेंज नहीं आ रहा, बल्कि एक सडन चेंज आ रहा है, एक अचानक तब्दीली आ रही है। ठीक है, 1 से एकदम 0 पे आ गया। ठीक, तो ये डिसकंटिन्यूअस चेंज है। तो ऐसे सिग्नल जिसमें डिसकंटिन्यूअस चेंजेस हो उसको हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो 1 और 0 है ये क्या है?
1 का मतलब हमारे पास हाई होता है या इसको हम ऑन बोलते हैं, लेकिन जो 0 होता है इसको हम या तो ऑफ बोल सकते हैं या इसको लो बोल सकते हैं। 1 का मतलब हाई होता है, 0 का मतलब लो होता है, या इसको आप ऑन या ऑफ भी बोल सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे है, जो हमारा हाई वैल्यूज हैं वो +5 हैं, ये +5 हाई वैल्यू, ये 5 हाई वैल्यू। जो हमारा लो वैल्यूज हैं, कम वैल्यूज हैं, वो -5 हैं, ये -5, ये -5। ठीक है, तो इस तरह एक जो है एनालॉग सिग्नल में हमारे पास हाई वैल्यूज होते हैं, लो वैल्यूज होते हैं। इस तरह हमारे पास डिजिटल सिग्नल में एक हाई वैल्यू होता है, एक लो वैल्यू होता है, फिर हाई वैल्यू, फिर लो वैल्यू, इस तरह। तो ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स हो गए। तो जिस तरह हमने कहा कि जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होता था वो एनालॉग सिग्नल्स के बारे में स्टडी को कहते हैं, तो इसी तरह जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा ये डिजिटल सिग्नल्स के बारे में स्टडी को कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन लिखते हो तो आप किस तरह लिखोगे, इसी को आप रीअरेंज कर लें। बस टॉपिक क्या लिखोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही डिफिनेशन लिखोगे, सिर्फ लास्ट में जाके एनालॉग सिग्नल की जगह पे डिजिटल सिग्नल लिखोगे, तब डेफिनेशन आपका बनेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट्स आर यूज्ड टू प्रोसेस एंड कंट्रोल डिजिटल सिग्नल्स। आप यही डेफिनेशन को यूज कर लें, बस एनालॉग की जगह पे डिजिटल लिखोगे तो फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएगा, डिजिटल की जगह पे एनालॉग लिखोगे तो फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएगा। इसी डेफिनेशन से आप दोनों को जो है डिफाइन कर सकते हो। ठीक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एडीसी कन्वर्टर क्या होती है, डीएसी कन्वर्टर क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकते हैं, और इसी तरह जो एनालॉग डिवाइसेस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे आपको एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से किसी एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना हो तब तो वो तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर तब जाके उस डिजिटल सिग्नल को ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेस कर सकता है। तो पहले आप जो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, एक डिवाइस रिक्वायर्ड होगा, और उस डिवाइस को हम बोलते हैं एडीसी कन्वर्टर, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक, वो एडीसी कन्वर्टर यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, तो फिर उस डिजिटल सिग्नल को वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोसेस कर सकता है। ठीक, तो डेफिनेशन में आते हैं एडीसी कन्वर्टर क्या होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। जिस तरह हमने कहा कि ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, तो इसी तरह जिस तरह हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया, आप डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपको डीएसी कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। डीएसी कन्वर्टर यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डेफिनेशन क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ये डिजिटल सिग्नल्स को वापस से एनालॉग में चेंज कर देता है। तो बेसिकली डीएसी एडीसी का अपोजिट होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। यकीनन आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिंक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिक गेट्स जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 5 लॉजिक गेट्स आते हैं, तो वो पूरा हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।